नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं आपके साथ अखिलेश हड्डी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह की कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार के हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर हमारी जानकारी की क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से एग्री कम्युनिटीज की। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज एग्री कम्युनिटीज का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कैसा सीट का सितंबर वायदा है वो 6154 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज 4% की गिरावट कैसे सीट के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि बीते सत्र के मुकाबले बीते सत्र में हमने देखा था कि जो कैसा सीट था 6500, 6600, 6700 तक भी इसका प्राइस जाता हुआ नजर आया था। लेकिन अब देख रहे हैं कि वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से 6000 के आसपास कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, ये जो निचला स्तर देखने को मिला है कैसे सीट के अंदर, क्या यहाँ से एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आ पाएगी? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग है। लगातार बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिली थी। जी। इसकी ऊपरी स्तरों पर आज 4% के आसपास बाजार लुढ़के हैं। सितंबर वायदा 63,500 का हाई लगाने के बाद आज के इंट्राडे में, और कल तो 6400 के ऊपर भी था मार्केट, लेकिन आज 6100 के आसपास ट्रेड करता हुआ 160 के आसपास जो है इसमें सर्किट लगा हुआ है नीचे का। वायदा के अंदर जबरदस्त गिरावट आई है। नेक्स्ट वायदा में भी 4% की गिरावट है। तो मुझे लगता है कि एक बार 6000 के आसपास सपोर्ट ले सकता है मार्केट। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। देखिए, लगातार हमने पिछले एक हफ्ते से लगातार इसमें तेजी आते हुए देखी है, तो उस वजह से करेक्शन बनती हुई दिखाई दी है। सभी आज कमोडिटीज के अंदर लगभग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कॉटन ऑयल सीड केक में भी आज जी दबाव आया है। तो ये मुझे लगता है कि अभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर ऊपरी स्तरों पर एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया, उसका इम्पैक्ट है। तो 6000 के आसपास मार्केट एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। तो यानी कि खाद्य तेलों में अभी ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं कैसा सीड में भी अभी एक दबाव वाला जो माहौल है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है। फंडामेंटल्स ओवरऑल मजबूत हैं, हाजिर में भी ठीक ठाक मांग है, एक्सपोर्ट डिमांड भी है, लेकिन वायदे के अंदर प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई। मुनाफा वसूली के चलते कैसे की कीमतों में आज एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। निसर पर जी, बात करें अगर चने की, तो चना देख रहे हैं कि 5400 का हाई लगा चुका है। तो सितंबर वायदा, अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से चना लगातार तेजी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो अब यहाँ पे चना कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए, चने में अभी भी तेजी का ही रुझान है, और 5600, 5500 से लेकर 5600 का हमने टारगेट दिया हुआ है कि इसमें बाइंग करके चले। जो भी करेक्शन आती है आप उसमें बाइंग कीजिए। अभी फिलहाल हमें लगता है कि 5600 से लेकर अगर उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर फर्दर नई तेजी की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। हीजर जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि कल की शानदार तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है मसालों के अंदर भी, लेकिन देख रहे हैं कि फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत ही हैं। तो रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में मसाले एक नया लेवल्स दिखला पाएंगे? देखिए, अभी अगर हम बात करें मसालों की, तो मसालों के अंदर अभी ऊपरी स्तरों पर थोड़ा बहुत दबाव जरूर देखने को मिला था। अब वापस से निचले स्तरों पर खरीदारी आई है, और आज 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। हल्दी के अंदर भी और धनिया के अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अभी फेस्टिवल सीजन की डिमांड जो है वो निकलती हुई दिखाई दे सकती है, और एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। तो मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत करेक्शन है, लेकिन करेक्शन के अंदर वापस से खरीदारी आते हुए दिखाई दे सकती है। और स्पेशली अगर बात करें धनिया की, तो धनिया में ऊपर में अभी जैसे कि आज देखा जाए तो आज 4% के आसपास की वायदा के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। नीचे में 8000 के आसपास सपोर्ट ले सकता है मार्केट, वहां से एक तेजी बन सकती है जो कि 8800 से लेकर 9000 का स्तर दिखा सकती है। तो आगे तेजी आएगी। अभी थोड़ा सा बाजार ऊपरी स्तरों पर जरूर फिसला है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा वेट करें। जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के आसपास से मार्केट वापस से बाउंस बैक लेता हुआ दिखाई दे। जी। येसर भाजी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो आपने लेवल्स दिए थे कि ग्वार गम 12000 के करीब और ग्वार सीड 8000 के करीब कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। हम देख रहे हैं कि जो ग्वार गम है वो 12000 के करीब है, 11000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों के अंदर एक बार फिर से आज 6% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ नजर आया है। तो अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ग्वार लगातार तेजी की ही ओर है, तो अब ग्वार में क्या थोड़ा संभल जाना चाहिए? देखिए, ग्वार के अंदर अखिलेश जो फंडामेंटल है, कोई बहुत ज्यादा फंडामेंटल ऐसे नहीं हुए हैं कि इतनी तेजी बनती दिखाई दे, लेकिन ट्रेडर्स बहुत एक्टिव हैं अभी फिलहाल। जिस तरीके से मार्केट के अंदर सिनेरियो देखने जी। को मिल रहा है कि बाइंग आती हुई नजर आ रही है, वही इम्पैक्ट जो है वायदा के अंदर भी है। मतलब भाव इस तरीके से हाजिर के अंदर तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और 6-6% की तेजी वायदा के अंदर भी लगातार आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा फंडामेंटल चेंजेस नहीं हुए हैं। कोई ड्रिलिंग मशीन के उधर कोई डिमांड नहीं निकली है बाहर से ग्वारगम की, जिसकी वजह से प्राइसेस इतने ऊपर जाएं। लेकिन हाँ, अभी काफी
इसके अंदर जो मार्केट का सिनेरियो बनता नजर आ रहा है वो काफी पॉजिटिव है और अभी ग्वार तेजी में ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, नए हाई लगते हुए देखें इस सीजन में हम। और सितंबर वायदा में जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि 12,000 का स्तर, वायदा की हम बात करें या हाजिर मंडियों की नहीं, वायदा के अंदर 12,000 का स्तर एक्सपेक्टेड है। सीट के अंदर 7,000 से लेकर 8,000 का स्तर हमने पहले भी बताया था कि ग्वार सीट के अंदर आ सकता है और कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरीके से 6-6% की सर्किट है, इसी हफ्ते में आपको ये लेवल्स देखने को मिले या नेक्स्ट वीक में ये लेवल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकती है। फिलहाल अब ग्वार पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी पोजीशन बनाएं, जैसे ही प्रॉफिट मिले निकलते रहें, इसको ज्यादा लंबा होल्ड भी ना करें क्योंकि संभल कर काम करें इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा फंडामेंटल की वजह से तेजी नहीं है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा फार्मर्स के पास भी रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर स्टॉक नहीं है, लेकिन हाँ जी ह्यूमर ये बनाया गया है कि अब बाजारों के अंदर स्टॉक नहीं है, बॉय के आंकड़े कम है, डिमांड ज्यादा है, इस वजह से कीमतें उठती हुई नजर आ रही हैं। और ठीक है, अभी मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है तो आप भी इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन वही अपना सेफर साइड आप इसमें बाइंग करें। अगर जहां भी बाइंग करते हैं, अगर आपको कुछ भी मुनाफा आ रहा है तो आप तुरंत लेते रहें और इसमें से पोजीशनें एग्जिट करते रहें, ज्यादा लंबा होल्ड ना करें। जी। तो यानी कि जिस हिसाब से फंडामेंटल्स मजबूत हैं वो उतने भी मजबूत नहीं है कि जिस हिसाब से मार्केट्स के अंदर, बाज़ारों के अंदर ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि बुआई बहुत ही ज़्यादा डाउन है, वो इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना माल निकाल सके, बेच सकें। हालांकि किसानों को काफ़ी और व्यापारियों को काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है पहले के मुकाबले, लेकिन ये जो तेज़ी है वो अभी हाल फिलहाल में इतनी तेज़ी नहीं है जितनी जानबूझ के बनाई जा रही है। तो जितनी तेज़ी वायदा में बनती हुई नज़र आ भी रही है, तो जो लोग अपनी नई पोजीशनें बना रहे हैं या जिनकी पोजीशनें पहले से बनी हुई हैं, वो भी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ कारोबार करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जितने ऊपरी सर्किट 6-6% के लगते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगले दिन 6-6% का लोअर सर्किट भी लगता हुआ नजर आए। तो उस गिरावट से बचने के लिए, उस नुकसान से बचने के लिए अपना प्रॉफिट बुक भी करते रहें। रूपा जी, यहीं से बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में देखने की बीते सत्र की शानदार तेजी के बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या खाद्य तेलों में एक बार फिर से अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी? रूपा जी, खाद्य तेलों में आपको क्या लग रहा है? जिस हिसाब से सोयाबीन में गिरावट है और देख रहे हैं कि सरसों में भी आज प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है, तो क्या खाद्य तेलों में फिर से तेजी लौट पाएगी? देखिए खाद्य तेलों के अंदर अभी तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई दी थी और वो तेजी अभी कॉम्बिनेशन में रह सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाजार बहुत ज्यादा गिरते हुए नजर आएंगे। सरसों में भी अभी तेजी है, सोयाबीन ऑयल में भी, और सोयाबीन के अंदर आज जरूर ऊपरी स्तरों पर गिरावट आई है, लेकिन मार्केट वापस से संभलते हुए नजर आएंगे और एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी खाद्य तेलों के अंदर जो भी गिरावट आती है निचले स्तर पर, वहां पर बाइंग करके चला जा सकता है, लेकिन वही इसके अंदर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अपनी पोजीशनें ज्यादा लंबी ना खड़ी करें और जिसके पास भी माल रखा है, अब जो भी तेजी आए उसमें धीरे धीरे लिक्विडेट करके एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से अलग होकर बैठना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आगे जो सीजन आएगा उसमें दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन फिलहाल जब तक नई क्रॉप नहीं आती तब तक बाजारों में तेजी बनी। जी। रूपा जी, जानना चाहेंगे आज वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज मुझे लगता है कि अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज के अंदर आज जो है चने में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चने में आज मुनाफा देखने को मिल सकता है और स्पेशली ग्वारगम ग्वारसीड एज यूजुअल जो कि मैं बताती आ रही हूँ, इनमें तेजी बनी हुई है, तो आप इसके अंदर भी बाइंग में रह सकते हैं। लेकिन आज 4% का सर्किट लगाओ, 6-6% की ऑलरेडी सर्किट है, तो बाइंग का मौका नहीं मिलेगा मुझे लगता है। तो आप मस्टर्ड के अंदर बाय कर सकते हैं, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के अंदर बाय करके चल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया है कि चना, ग्वार गम, ग्वार सीड तेजी की ओर है और इसके साथ सरसों, रिफाइंड सोया ये भी तेजी की ओर है। इनमें खरीदारी करके चला जा सकता है। हालांकि खरीदारी के मौके निचले स्तर पर ढूंढें। ग्वार गम, ग्वार सीड में अभी काफ़ी हायर लेवल्स हैं, तो उसमें थोड़ा भी वेट कर सकते हैं। हालांकि खरीदारी में रहा जा सकता है, लेकिन थोड़ा वेट करें, थोड़ा निचला स्तर आने दें, एक प्रॉफिट बुकिंग बनने दें, फिर निचले स्तर पर खरीदारी कर लीजिएगा। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।